हेलो साथियों, मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो जुड़ी है जेएच टेट से, टेट परीक्षा से, झारखंड के टेट परीक्षा से। टेट परीक्षा जैसा कि आप सभी जानते हैं दो लेवल में कंडक्ट की जाती है, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। प्राइमरी होती है फ्रॉम फॉर क्लास 1 to 5 और अपर प्राइमरी होती है क्लास 6 to 8। ठीक है, तो दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेबल है। जो भी जिनकी जिस तरीके से क्वालिफिकेशन मैच कर रही है वो उस हिसाब से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जो शुरू हो रहा है वो 21/4 से 21/5 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन सबमिशन एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा हम आपको बता दें, भारत का नागरिक हो और साथ ही साथ जब हम जीएच टेट की बात करेंगे न्यूनतम आयु 21 वर्ष, और इसके साथ ये जो पात्रता जांच परीक्षा है 2 स्तर लेवल पे होती है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लास 1 to 5 के लिए लेवल 1 कहलाता है जो जनरली प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, और क्लास 6 to 8 के लेवल 2 दिखाता है जो कि अपर प्राइमरी के टीचर बनते हैं। आपको बता दें, जो पेपर होना है प्राथमिक कक्षा का 2 घंटा 30 मिनट और उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए भी 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, लेकिन जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है उनको 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों भाषा में होगा, यानी पेपर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। चाहे आप हिंदी में पढ़ाई करिए चाहे अंग्रेजी में पढ़ाई करिए, दोनों भाषा में बुकलेट अवेलेबल होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे, जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय क्लासेस के शिक्षकों की अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार क्लास 1 to 5 के सिलेबस पे आधारित होंगे, किंतु इनकी कठिनाई का लेवल माध्यमिक और मैट्रिक या समकक्ष होगा। ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 to 5 का लेवल एकदम क्लियर कर दिया गया है कि इसका जो कठिनाई लेवल होगा वो माध्यमिक मैट्रिक या समकक्ष होगा। दूसरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय क्लासेस के शिक्षकों की अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है वो भी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार क्लास 6 to 8 के सिलेबस पे आधारित होंगे, किंतु इनकी कठिनाई का लेवल माध्यमिक यानी 12+2, ठीक है, या इसके समकक्ष होगा। परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो और उस भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा तो वो भी आप देख लीजिए कि सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 60, पिछड़ा वर्ग 2 55, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह दिव्यांग के लिए 52। पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी टिक मार्क वाला है, एमसीक्यू वाला पेपर रहेगा। ठीक है, जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट में चिन्हित करना होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं ओएमआर शीट होती है जिसमें आप गोला भरते हैं, उस प्रकार से आपको अपने आंसर देने होंगे, जैसे अदर परीक्षाओं में भी जब आप बैठते हैं ठीक उसी प्रकार से। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी। परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पर दिए गए निर्देश, देखिए ये हम जब भी कोई पेपर देने जाते हैं, बुकलेट, ओएमआर, इन सबके इंस्ट्रक्शन हमें बहुत ही प्रॉपरली पढ़ने चाहिए कि इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अगर आप ओएमआर के साथ करते हैं या उसमें भी किसी भी प्रकार का आप गलत तरीके से अंकित करते हैं अपने आंसर को, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो रद्द माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। ओएमआर शीट की हर चीज को अच्छे से आपको फॉलो करना होगा। पेन के लिए या तो पूर्णतः आपको काला पेन यूज करना होगा या पूर्णतः नीला पेन यूज करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत ओएमआर का पुनः जांच नहीं की जाएगी और ना ही इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा, यानी जो आप पेपर के दिन टिक मार्क करके आ रहे हैं, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अगर आप सिर्फ प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं तो आप फीस देख सकते हैं, और अगर आप अपर प्राइमरी दे रहे हैं तो फीस देख सकते हैं। और एक ऐसा बच्चा जो दोनों पेपर में बैठेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, तो फीस आपकी आंखों के सामने है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी का बच्चा क्लास 1 to 5 के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो वो देगा 1300 रुपए। अगर वो अप्लाई कर रहा है क्लास 6 से 8वीं के लिए तो वो देगा 1300। ठीक है, अब अगर वो दोनों में अप्लाई कर रहा है तो डिस्काउंट है, यानी 1500 रुपए। ठीक है, यानी कि दोनों पेपर का प्राइस 1500 है। ठीक है, ऐसे ही आप अदर जाति की भी देख सकते हैं। ठीक है, कि कितने कितने रुपए में है, ध्यान से देखिएगा। अनुसूचित जाति का देख लीजिए, दोनों पेपर का 800 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एक बार पैसा जमा कर दिया, फीस सबमिट कर दी, तो रिफंड नहीं है। ठीक है, रिफंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
जो भी डिटेल आप भर रहे हैं, ठीक है, जो भी डिटेल आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे वही सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेंगी। इसीलिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से करें ताकि कोई भी उसमें मिसप्रिंट, कोई भी गलती ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड कोई घर नहीं आएगा, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। डाक या किसी अन्य माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सहायक आचार्य, विशेष शिक्षा सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति का दावा अधिकारी मान्य नहीं होगा। ये मात्र सिर्फ एक पात्रता जांच परीक्षा है, ठीक है, जैसे आपकी टेट परीक्षा होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं जेएच टेट का एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन भी आपके सामने है जो मैंने अभी बताया। ये देखिए नोटिफिकेशन पूरा कंप्लीट जो आया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे जेएच टेट 2026 का सिलेबस भी आपके सामने है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहा सिलेबस क्लास 1 to 5 का, ठीक है, पूरा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है, ठीक है, आप देख सकते हैं और हम इसको अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, हम इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा देंगे। तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी जो जुड़ी थी झारखंड टेट एग्जाम से। एप्लीकेशन फॉर्म अब आप भर सकते हैं और पेपर 1 पेपर 2 जिस भी पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।